अचानक पूरी दुनिया के आसमान में एक रहस्यमय विशाल आंख प्रकट हुई, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही नहीं देख पा रहा था। सड़क पर हर कोई आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुमने उस आंख को देखा? अभी अभी उसने फिर से पलक झपकाई। मैंने भी सबकी तरह ही आसमान की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ नीला आसमान, सफेद बादल और तेज चमकता सूरज। मजबूरी में मैंने भी दिखावा किया कि मुझे वहां आंख दिखाई दे रही है। मैं बोला, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही घूर रही हो। इतने में पास खड़े एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई मजाक मत करो, अभी तो वह आंख शहर के उत्तर वाले हिस्से को देख रही थी। मेरा नाम शिन युआन है। मैं एक साधारण ऑफिस में काम करने वाला इंसान हूं। उस रहस्यमयी आंख के आने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अब मैं सबसे अलग था, क्योंकि मैं उस आंख को देख ही नहीं सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैंने यह सच किसी को बता दिया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और लोगों की बातें सुनकर वैसा ही व्यवहार करने लगा। कोई कहता, आज उसकी आंखें लाल लग रही हैं, शायद वह गुस्से में है। दूसरा कहता, देखो, वह पहले से और बड़ी हो गई है, जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। तीसरा बोला, बादल भी उसके चारों ओर घूम रहे हैं। हर बार मैं सिर्फ सिर हिलाकर कह देता, हाँ। कहना मुश्किल है, लेकिन बात तो सही लग रही है। मेरी जिंदगी ऐसे बीत रही थी जैसे मैं गहरी खाई के ऊपर रस्सी पर चल रहा हूं। एक रात मेरी मां का फोन आया, बेटा जल्दी समाचार देखो, वैज्ञानिकों ने कहा है कि वह विशाल आंख एक उच्च आयाम, हाई डायमेंशनल का जीव है। वह इंसानों को देख रही है और चुन रही है। मां की उत्साहित आवाज से सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं बोला, मां, इन बातों पर भरोसा मत करो, वह आंख इतनी साधारण नहीं है। मां ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना बेटा, भगवान की नजर में आना हमारा सौभाग्य है। हर दिन उसकी प्रार्थना करना ताकि वह तुम्हारी श्रद्धा देख सके। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैं बालकनी में जाकर अंधेरे आसमान को देखने लगा। मेरे लिए वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि दुनिया के 7 अरब लोगों की आंखों में वह विशाल आंख साफ दिखाई दे रही थी। एक अनजाना डर मुझे अंदर तक डुबोने लगा। क्या भगवान ने सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया है, या फिर दुनिया के बाकी सभी लोगों का दिमाग किसी ने नियंत्रित कर लिया है? दिन बीतते गए। आसमान की ओर देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। वे कठपुतलियों की तरह हर दिन उस विशाल आंख की पूजा करने लगे, और फिर उनके भीतर बदलाव शुरू हो गए। सबसे पहले मेरी सहकर्मी युए बदल गई। जो लड़की पहले सजने संवरने की शौकीन थी, उसने अचानक मेकअप करना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बचा था। वह घंटों तक खिड़की से आसमान को घूरती रहती। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया, मैं भगवान की शिक्षा सुन रही हूं। क्या तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं डर गया कि कहीं मेरा राज न खुल जाए, इसलिए मैंने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। उस दिन के बाद युए कभी ऑफिस नहीं आई। मैंने एचआर से पूछा तो पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। मैं उसके फ्लैट पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसी ने बताया कि कई दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। मैंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। आधे घंटे बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। घर का सारा सामान अपनी जगह था, लेकिन युए बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे आसपास और भी लोग गायब होने लगे। पहले युए, फिर नीचे फल बेचने वाले वांग अंकल, और आखिर में हर शाम पार्क में नाचने वाली आंटियां। इन सब में एक बात समान थी, वे उस रहस्यमयी आंख की